नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते हैं बिहार की खबरों पर। बिहार की राजनीति में आजकल बड़ा दल, छोटा दल, पहले नंबर की पार्टी और दूसरे नंबर की पार्टी जैसी चर्चाएं खूब होती रहती हैं और इसी बीच बिहार विधान परिषद में एक अहम बदलाव हुआ है। बता दें कि बीजेपी और जेडीयू के 3 एमएलसी को विधान परिषद में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें जेडीयू के नीरज कुमार के साथ रीना यादव सचेतक बनाई गई है। वहीं बीजेपी के दिलीप जायसवाल उप मुख्य सचेतक बनाए गए हैं। बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में नीतीश सरकार सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडा चला रही है। साथ ही तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर रोजगार के अवसर पैदा करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसानों के मुद्दे को हल करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तथाकथित डबल इंजन सरकार के तहत बिहार में शिक्षा, पलायन और बेरोजगारी की समस्या अपने चरम पर है। बढ़ते ही खबर की ओर, नीतीश सरकार बिहार में कई योजनाओं पर काम कर रही है और इसी कड़ी में ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीणों को राशि भुगतान में देरी हुई तो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही जल्द से जल्द सभी स्वीकृत आवास के विरुद्ध लाभुकों के खाते में आवास निर्माण की पहली किश्त की राशि का भुगतान करने को भी कहा गया है। छपरा के तरैया में रेफरल अस्पताल में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि मौके पर महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिगरीवाल और तरैया से विधायक जनक सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान परिसर में लगे स्टॉलों पर स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी और सैकड़ों मरीजों ने पंजीकरण कराकर स्वास्थ्य लाभ लिया। तरैया प्रखंड के अंतर्गत जो स्वास्थ्य मेला लगाया गया, इस प्रकार से पूरे राज्य में ये कार्य चल रहा है और इस स्वास्थ्य मेला के माध्यम से जो ग्रामीण इलाका हमारा जो है, जो उनकी विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, उन सारी बीमारियों के विषय में पूर्ण हम इस जन जागरण के माध्यम से उन्हें हम जागरूक कर रहे हैं और इस प्रकार से इस बीमारी जो हमारे पर जैसे कोरोना आया तो कोरोना बीमारी में भी हमने लड़ा और आज दुनिया में हमारे प्रति लोगों की आस्था बढ़ी हुई है। इसलिए इससे आज के कार्यक्रम जो संपन्न हुए और पूरे राज्य में जो हमारे ये कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम को मैं सरकार को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को ढेरों साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रखंड मुख्यालय को जो पीएचसी है उसमें स्वास्थ्य मेला आयोजन करने का काम राज्य की सरकार ने स्वास्थ्य विभाग ने तय किया है। 18 से 22 तक के बीच में सभी जगह स्वास्थ्य मेला लगेंगे। इस स्वास्थ्य मेले में सभी लोगों को चिन्हित करने के लिए, उसके बारे में विशेष जानकारी लेने के लिए, उसके लिए रजिस्टर्ड कर करके और उनमें अगर कहीं आवश्यकता अगर पड़ रही है तो उनका विशेष जांच करने के लिए उनको यहाँ से आगे भी रेफर करना। जो आज रोग चिन्हित हो जाता है, अगर यहाँ संभव है तो उसके लिए यहाँ फ्री में मेडिसिन देना, यानी फ्री में जांच से लेकर के और उसके मेडिसिन तक आगे भी कोई आवश्यकता है तो उसको भी फ्री में करने के लिए ऐसे स्वास्थ्य मेला लगाए जा रहे हैं। छपरा के तरैया में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। सरकार दुनिया भर की नल जल योजनाओं पर काम कर रही है, लेकिन फिर भी कड़कड़ाती गर्मी में लोगों को पीने का पानी तक नहीं नसीब हो रहा है। बता दें कि सरकार हमेशा दावा करती है कि 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना से हर घर शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि नल जल योजना का काम पेपर पर पूरी तरह से पूरा हो गया है। मुखिया और वार्ड सदस्य के मिलीभगत से पैसा भी उठ गया है और सरकार की नजर में हर घर पानी भी पहुंच रहा है, लेकिन जांच के उपरांत किसी भी नल से पानी नहीं निकल रहा है। नहीं यार तो पानी कब से पानी नहीं पिया? अरे साल भर 1.5 साल हो गल पानी आएला। पानी नहीं खे आवत। कौन पंचायत पड़ी? हाँ, ये पखरेरा पंचायत पर।
कब से ही भइल भाई साहब? अरे ई लागल बा तबे से कोनो सुध नहीं के चलो, लागल बा तबे से। तो कहा जाता है कि पानी तो डेली आता है यहाँ पे, नहीं ये वो घूस लेकर के चला जाता है लोग, जांच करने वाला लोग भी आता है। आता है कभी कभी तो ये माल दे देता है, लोग चल जाता है वो। है कि नल से पानी नहीं आ रहा है? नल से पानी एक टंकी एक है और हनुमान में तोड़ दिया है। जगह जगह दिक्कत है। कब से कब पानी चलाना है? पानी सुबह 2 घंटे चलाना है, शाम को 2 घंटे चलाना है। टाइमिंग क्या है इसकी? टाइमिंग 7 से 9 है। अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी कितना टाइम हो रहा है? 7:45 हो रहा है। 7:45 हो रहा है। तो फिर पानी आपका नहीं दे रहा है नल? पानी अभी बंद है, नहीं चल रहा है, तो कहाँ से पानी देगा? क्या है आप? वार्ड है। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश राम। पंचायत के वार्ड नंबर 6, 7, 8, 10 हमने जांच किया नल जल का, लेकिन कहीं पानी नहीं आ रहा है, क्या कारण है? 6, 7, 5 का मोटर जल गया है और उसका रिपोर्ट भी हुआ है। हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द उसको चालू करवाने का, और बाकी जगह जो है वहाँ तो चल रहा है, और थोड़ा कहीं गड़बड़ी होगा तो उसको हम लोग अपने स्तर से सुधार करवा कर चालू करवा रहे हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि जब से नल जल का पाइप लगा हुआ तब से पानी नहीं आ रहा है। कुछ जगह अधूरा भी रह गया है, तो उसमें भी हम लोग पहले कि जल्द से जल्द उसको चालू करवा दें। अपने स्तर से क्या जांच की? हमने भी देखा, जहाँ आप बता रहे हैं कि वहाँ भी हम भी देखे हैं कि वहाँ अभी उसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। कई जगह पाइप कट गया है, फट गया है, उसको हम बराबर वहाँ वार्ड सदस्य को बुलाकर जैसे हो कि इसको रिपेयर करके पानी को चालू कराया जाए, और हमको उम्मीद है कि बहुत जल्द चालू हो जाएगा। क्या नाम है आपका? वीर बहादुर राय, क्या है? मुखिया प्रतिनिधि। सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि नल जल योजना के पानी शुद्ध हर घर पहुंच रहा है, लेकिन सारण के तरैया प्रखंड के हम पोखरेरा पंचायत में हैं, आपको ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं। कहीं पानी नहीं मिल रहा है। हमने 8, 7, 9, 10 एक नलकूप को चेक किए, कहीं दूर दूर तक पानी नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ उपस्थित लोग हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि नल जल के पानी इनके पास पहुंचता है कि नहीं। नल जल के पानी आता है आपके पास? यहाँ का नहीं आता है, नहीं आता चालू नहीं है। चालू है? नहीं है, अभी चालू कहाँ है? ये वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 7 है ना? 7 है ना? 7 है। है। हाँ, 7 नहीं आता है पानी? जी ना। कितना दिन से नहीं आ रहा है? वो दहाड़ का पहले से कुछ और लोग हैं, उनसे जानकारी लें। कब से पानी नहीं आ रहा है? 2 साल से पानी नहीं आता है। 2 साल से? मैंने जब से हॉल तब से माने अभी पानी आता ही नहीं है? पानी नहीं आता है। कुछ और लोग हैं, उनसे क्या बोल रहे हैं? ये चालू नहीं है, जब से एथी है तो चालू नहीं है। पानी नहीं आता? नहीं आता है, ये चालू पूछे नहीं अपने वार्ड से क्यों नहीं आता? क्या पूछे वो? तो देख सकते हैं कि जो सरकार की हकीकत है, अधिकारी आकर यहाँ से जांच करके चले जाते हैं, रिपोर्ट भी तैयार करते हैं। एक योजना के साथ नीचे योजना के 70 बार जांच होने के बाद भी धरातल पर पानी दूर दूर तक नहीं है। और ये ज़मीनी हकीकत हम एक नलकूप को चेक करके आपको दिखाए हैं, के बाद भी धरातल पर पानी दूर दूर तक नहीं है। और ये ज़मीनी हकीकत हम एक नलकूप को चेक करके आपको दिखाए हैं। अधिकारी जाँच करने के लिए आते हैं? देखिए, अधिकारी तो जांच करने के लिए 2-3 बार आए थे, और जो पहले वार्ड थे मनोज राम, तो पता नहीं उनसे क्या क्या बातें करते थे कि थोड़ा जीपीएस टाइप के लगाए थे। वो बोल रहे थे कि यहाँ पे हम ये लगाएंगे तो नीतीश कुमार के पास सीधा यहाँ के मैसेज आएगा कि ये टंकी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। लेकिन जब ये 2016 में चुनाव था तो उसके बाद में यहाँ पे टंकी बना ही नहीं है। तो साफ तौर पे आप जान सकते हैं कि जो 7 निश्चय योजना के नल जल योजना है, धरातल पर कहीं नहीं दिख रहा है, पूरी तरह से विफल दिख रहा है। और यही कारण है कि सरकार एक तरफ दावा कर रहा है कि शुद्ध पेयजल। देश भर में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है, जिसे देखते हुए बच्चों की सेहत को लेकर बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुट गया है। और इसी कड़ी में जिलों के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन यूनिट से लेकर बेड तक की व्यवस्था की जा रही है।
साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने पीआईसीयू को लेकर अस्पतालों को भी विशेष निर्देश भी दे दिए हैं। राज्य के 11 जिलों में स्थापित पीआईसीयू को विशेष रूप से कोरोना को लेकर तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही अब मेडिकल एक्सपर्ट भी तैयार किए जा रहे हैं, जिससे आपात स्थिति में इलाज में बाधा नहीं आए। बिहार बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TNP न्यूज। नमस्कार।